एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध आए हुए थे। वहाँ एक चंदौसा नाम का मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे रहा करते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उसके घर के पास से रात्रि में गुजर रहे थे और वह रात्रि में कहीं जा रहे थे तो उसके घर के पास से होकर जाते हैं। सुबह वह मोची उठता है और अपने घर के बाहर निकल कर देखता है तो उनके घर के सामने एक तालाब होता है और उस तालाब में एक बहुत अच्छा कमल खिलता हुआ उसे नजर आता है। मोची वह कमल देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और अपनी धर्म पत्नी को बुलाकर कहता है कि देखो, हमारे इस तालाब में ये कमल कहाँ से आया। मोची की पत्नी बहुत ज़्यादा समझदार होती है और वह कमल देख करके समझ जाती है कि कोई महात्मा संत यहाँ से गुजरा है, जिसके गुजरने से हमारे इस तालाब में कमल खिल उठा है। मोची की पत्नी कहती है कि आप इस कमल को तोड़ लें। यह कमल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे हैं और गौतम बुद्ध जी के गुजरने से यहाँ पर यह कमल खिला हुआ है। इतना सुनते ही मोची तुरंत पानी में छलांग लगा देता है और छलांग लगाकर उस कमल को तोड़ लाता है। मोची और उसकी पत्नी घर में बैठकर सोचते हैं कि इस कमल का हम क्या करें। तब मोची के मन में यह ख्याल आता है, क्यों ना यह कमल हम यहाँ के राजा को दे दें और राजा इसका एक अच्छा धन हमें देगा, जिस धन से हमारा जीवन यापन आराम से हो जाएगा। तब वह उस कमल को लेकर के राजमहल की ओर चल देता है और राजमहल के ओर चलते हुए उसे एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी मोची को कहता है कि अरे मेरी बात सुनो, तुम इस कमल का क्या भाव लोगे। मोची कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सुनता रहता है। तब फिर व्यापारी कहता है कि अच्छा, इस कमल का मैं तुमको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। मोची का मन एकदम प्रफुल्लित हो गया और मोची ने उसे तुरंत मना कर दिया। मोची ने कहा कि नहीं, इसे मैं राजमहल में बेचूंगा, राजमहल में मुझे इसका और अधिक धन मिलेगा। और मोची व्यापारी को मना करने के बाद सीधा राजमहल पहुंचता है। राजमहल में जाकर के मोची की मुलाकात राजा से होती है और राजा उस कमल के 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हो जाता है। राजा जैसे ही 10,000 स्वर्ण मुद्राओं देने के लिए तैयार हो जाता है, वैसे ही राजा को वह कमल बहुत ज़्यादा पसंद आता है और राजा 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु अब मोची के मन में फिर से ख्याल आता है कि मैं अब इस कमल को नहीं बेचूंगा और वह उस कमल को ले जा करके गौतम बुद्ध के चरणों में रख देता है। गौतम बुद्ध यह देख करके उस मोची को अपने हृदय से लगा लेते हैं और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और उसे एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छे मार्ग और एक अच्छे रास्ते पर लेकर चलते हैं। और फिर इसी तरीके से मोची को अपने जीवन का सार समझ में आता है और मोची एक प्रवक्ता के रूप में, एक प्रवक्ता की तरीके गौतम बुद्ध का प्रचार करता है और गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताई गई बातों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको यह वीडियो जैसा भी लगा हो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।